हेलो हाय नमस्कार। मैं हूं गार्गी सारस्वत, आप लोगों के सामने फिर एक बार आपके एक नए सिद्धांत के साथ। और ये है पावलोव साहब का शास्त्रीय अनुबंधन या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जिसे आप क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। तो यहाँ एक चीज मैंने आपको स्किनर साहब के सिद्धांत में भी बताई थी कि कंडीशनिंग का मतलब होता है बॉन्ड बन जाना, अनुबंध बन जाना, गठबंधन हो जाना। जैसे वहां कोई भी इंसान कैसा भी आप बिहेवियर चाहते थे स्किनर साहब के में, वैसा आप करवा पा रहे थे, क्योंकि आप पुनर्बलन दे दे के उसकी शेपिंग कर चुके थे, उसको एक उसके व्यवहार को एक आकृति दे चुके थे, एक दिशा दे चुके थे। ऐसे ही पावलोव साहब, जो कि एक रूसी शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने एक प्रयोग किया कुत्ते पर और गजब की चीज कर दी भाई, जो कोई नहीं सोच सकता। हालांकि वहां रशिया में नहीं कोई सोच सकता होगा, इंडिया जैसे देश में पिछले कई हजार सालों से हम ये हरकत दोहरा रहे हैं। बताएंगे क्या करा था उन्होंने। तो कुल मिला के आज का सिद्धांत रहेगा पावलोव साहब का सिद्धांत। 1904 में इस सिद्धांत के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। सीन क्या है, आप सब ने ये सिद्धांत के बारे में सुना है। सीन सिंपली ये था कि आप और हम एक चीज जानते हैं कि कुत्ते के सामने जब खाना रखा जाता है, तो भोजन जब रखा जाता है तो कुत्ते की लार टपकती है। ये सबने देखा है, जेन्युइन है। लेकिन कुत्ते के सामने घंटी बजाई जाती है तो कुत्ते की लार नहीं टपकती। तो जाहिर सी बात है, कुत्ते के सामने जो भोजन रखा जाता है, खाना रखा जाता है, वो एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है, नेचुरल उत्तेजक है, नेचुरल उद्दीपक जो उसे उत्तेजित करता है। तो ये स्वाभाविक, कोई बॉन्डिंग नहीं हुई है। ये तो दुनिया के किसी भी जगह का कुत्ता, जंगल का कुत्ता, शहर का कुत्ता, गांव का कुत्ता, पालतू कुत्ता, जंगली कुत्ता, हर कुत्ते की आदत ये खाना देख के लार टपकाना। तो इसमें कोई बॉन्ड नहीं बनाया गया। ये एक स्वाभाविक, एक जेन्युइन स्टिमुलस है, उत्तेजक है। और कुत्ते की लार टपकना एक स्वाभाविक क्या है, रेस्पॉन्स है, अनुक्रिया है। तो इसे यूसीएस बोलते हैं, अनकंडीशनड स्टिमुलस। कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है, ठीक। लेकिन घंटी क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है। किसी कुत्ते को देखा, ये बिल्कुल ऐसा है, घंटी बज रही, बजने तो नहीं यार, कुत्ता ये कहता है अब क्या लेना देना मेरा, घंटी से क्या लेना देना, खाना मिल रहा है क्या, नहीं। लेकिन पावलोव साहब ने कहा कि मैं जैसे चाहूं घंटी पे भी कुत्ते से लार टपकवा सकता हूं। तो लोगों ने कहा अच्छा कैसे। और उन्होंने बहुत सरल तरीके से एक बात बताई कि घंटी, जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस है, जो कि ऐसा उत्तेजक है जिसपे कभी भी कोई भी कुत्ता लार नहीं टपकाता, अगर मैं उसे इस तरीके से लेकर आऊं खाने के साथ में कि मैं पहले घंटी बजाता हूं और विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर मैं क्या लेके आता हूं, खाना लेके आता हूं, तो कुत्ता कुछ समय तक तो खाने को देख के लार टपकाएगा, लेकिन धीरे धीरे कुत्ते के दिमाग में बॉन्ड बन जाएगा। गुरु, पहले घंटी बजती है, उसके 2 से 3 सेकंड के अंदर ही भोजन आता है, तो घंटी बजी, उसके दिमाग में तुरंत सायरन जाएगा, खाना आया, खाना आया, और वो लार टपकाएगा। तो यही बात इसे ही कंडीशनिंग बॉन्ड बनाना कहते हैं। बताओ, पावलोव साहब ने घंटी पे लार टपकवा दी कुत्तों से, न्यूट्रल स्टिमुलस जिसपे दुनिया के किसी कुत्ते ने लार नहीं टपकवानी थी, उससे टपकवा दी। कैसे? जब ये जो स्वाभाविक उद्दीपक है, अनकंडीशनड, यूसीएस बोलते हैं उसको, तो वो जब बार बार घंटी बजेगी जिसपे कि दुनिया का कोई कुत्ता ध्यान नहीं देता, न्यूट्रल स्टिमुलस है भाई साहब, उसके 2-3 सेकंड के अंदर खाना लाएंगे, कुत्ता खाना देख के लार टपकाएगा पहले, धीरे धीरे वो समय को देखते हुए कुत्ते का बॉन्ड बन जाएगा। ऐसा समय आएगा, केवल घंटी बजने पे कंडीशनिंग हो गई भाई। क्या हो गया? अनुबंधन हो गया, अनुबंधन, कंडीशनिंग हो गई घंटी के संग कुत्ते की लार टपकने की। पहले टपका रहा था, क्या कह रहा था, हड़ा, और क्या बात है, ठीक है। तो पहला स्टेप ये था कि भोजन, जो कि एक स्वाभाविक उत्तेजक है, उसे क्या कहते हैं, यूसीएस कहते हो। यूसीएस, अनकंडीशनड स्टिमुलस, अस्वाभाविक उत्तेजक, नेचुरल उत्तेजक है। इसमें कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है। दुनिया का हर कुत्ता भोजन पर लार टपकाता है और स्वाभाविक अनुक्रिया होती है कि लार टपकनी ही टपकनी है। स्टेप 2 में घंटी की आवाज, लेकिन लार नहीं टपकी। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल न्यूट्रल उद्दीपक है, अप्राकृतिक उद्दीपक है। दुनिया का कौन सा कुत्ता घंटी की आवाज पे लार टपकाता है? कुत्ते ने खान भी नहीं धरे, पावलोव साहब पागल हो गए, देखिए घंटी बजा रहे हैं मेरे सामने, मैं कोई भगवान जी हूं, हड़ा दिया उनने, ठीक है। तीसरी
तीसरी बार में इसने कंटिन्यूअसली पावलोव साहब ने क्या करा, घंटी की आवाज बजाते और तुरंत 2 से 3 सेकंड के अंदर खाना लेके जाते। अब कुत्ते की लार शुरुआत में तो लार किस लिए टपक रही थी, भोजन को देखकर, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, अनुबंधन हो गया, कंडीशनिंग हो गई, तो घंटी की आवाज के साथ ही कुत्ते की लार टपकना शुरू। कंडीशनिंग किस किस की हो गई बेटा, घंटी की आवाज उसके दिमाग में बैठ गई कि CS है, कंडीशनल स्टिमुलस है भोजन के साथ, जो कि उसका बिल्कुल बहुत ही स्वाभाविक अनकंडीशनड स्टिमुलस था। तो घंटी की आवाज का भोजन के साथ एक बॉन्ड बन गया, तो कुत्ते के दिमाग में ट्रिगर हो गया, घंटी बजेगी तो खाना आएगा, तो वो लार टपकाने लगा। फिर एक समय ऐसा आया कि घंटी की आवाज पे ही लार टपकाने लग गया बेचारा, ऐसी सिचुएशन हो गई उसकी। तो होनी ही थी, ये तो स्वाभाविक सी बात थी, आप यही तो चाह रहे थे कंडीशनिंग करना। अब देखो, लेकिन इसमें कुछ बातें हमेशा याद रखनी होंगी। क्या याद रखनी होंगी, पावलोव साहब ने कहा उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है। उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब है जैसे घंटी की आवाज जब कुत्ता सुनता है तो फिर वो ज्यादा अंतर नहीं कर पाएगा, उससे मिलती जुलती अगर घंटी की आवाज किसी ने पूजा की घंटी भी बजाई तो फिर उसको वही लगेगा कि मेरा खाना आने वाला है, तो उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है। विलोप हो जाएगा, गायब हो जाएगा मामला, या पुनर्बलन। अगर आपने लंबे समय तक कुत्ते को केवल घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, तो वो बॉन्ड टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, वो कंडीशनिंग टूट जाएगी। क्यों जाएगी भैया जी टूट, क्योंकि कुत्ता समझ जाएगा पागल बना रहा है ये मेरे को, बहुत लंबे समय से खाना तो लेके आता नहीं, घंटी बजा देता। CS और UCS के बीच में, यानी घंटी और भोजन के बीच का अंतराल ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना कुत्ते के दिमाग में बॉन्ड नहीं बनेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड और कम से कम 2 से 3 सेकंड के अंदर घंटी बजाओ, खाना लेके आओ, तभी तो वो बॉन्ड बना पाएगा। घंटी बजती है, खाना आता है। UCS का मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि जो भोजन होता है, जिसे कहते हैं स्वाभाविक उत्तेजक, कोई कंडीशनिंग नहीं है, दुनिया का हर कुत्ता इस पे लार टपकाता है। CS का मतलब कंडीशनड स्टिमुलस, जो कि है घंटी, जिसमें कंडीशनिंग जब हो जाएगी, बॉन्ड बन जाएगा, तो घंटी पे भी कुत्ता लार टपकाएगा। UCR अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, भोजन को देखकर लार टपकाना, और CR कंडीशनड रेस्पॉन्स, घंटी को देखकर लार टपकाना। ये सिचुएशन इन्होंने बताई। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, आप अपने अपने घरों में करके देखिएगा। आज आप भी इसी सिद्धांत को बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में कर सकते हैं। आप और हम अपने घरों में कुत्ते को जब खाना खाने के लिए बुलाते हैं, मेरे यहां ऐसे होता है, हम ऐसे करके बुलाते हैं कुत्ते को। कुत्ता देखा, हमने ऐसे करा और कुत्ता आ जाता है। शुरुआत में तो हम ये तुतु का साउंड जो है भोजन दे के निकाल रहे हैं, है ना। फिर आप जब कंटिन्यूअसली, कुत्ता समझ जाएगा कि ये तुतु के साउंड का मतलब ये होता है कि ये खाना खिलाने आते हैं, तो भाई बॉन्ड हो जाएगा, कंडीशनिंग हो जाएगी, लार टपकेगी। कुत्ता दूर से, कितनी दूर से भी, जहां तक उसके पास वेव्स पहुंचेंगी आपके, वो सुनाई दे जाएगी, और कुत्ता तुरंत पूंछ हिलाता हुआ आपके सामने प्रकट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कई दिनों तक उसे पागल बनाते रहे तो वो समझ जाएगा ये मेरे साथ मजाक करता है, विलोप हो जाएगा उस कंडीशनिंग का। पुनर्बलन की जरूरत होती है, इसीलिए आपको बीच बीच में खाना देने की जरूरत होती है। आप सबने, हम सबने किया है, ऐसे कर करके बुला लिया, खाना नहीं दिया, मजा आता था कि कुत्ता आ गया, खेलेंगे इसके संग में, बुला लिया। अब आपने तू करके बुला तो लिया, अब आप खेल रहे हो, यार खाना खाने के लिए साइन होता है, ये तो खाना दे ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के सिद्धांत है। अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से मात्र तू की आवाज पे भी कुत्ता चला आता है, पूंछ हिलाने लगता है, या किस तरीके से मात्र घंटी के बजाने पे ही कुत्ते की लार टपकने लग जाती है। तो ये सिंपल सी बात है कि आप बॉन्ड बनाना चाहें तो आप बॉन्ड बनवा सकते हैं। जिस भी चीज में अनुबंधन क्रिएट करना चाहें वो अनुबंधन क्रिएट हो ही जाता है। तो ये काम टीचिंग में बड़ा फायदेमंद रहता है। तो कल मिलेंगे एक नए सिद्धांत के साथ। आप लोगों ने नोम चॉम्स्की साहब की बात कही है, कल नोम चॉम्स्की साहब का सिद्धांत होगा। टिल द टाइम, बाय बाय, अच्छे से रिवाइज करें। जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर।